हेलो बेटा लोग, मैं हूँ रोमेश मड़े। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 3D सीरीज के आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बारे में। एक्चुअल में 3D सीरीज का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो बड़ा इर्रेगुलर सा ट्रेंड है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसको लर्न करने में। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे इसको बड़े सिंपलेस्ट वे में कि कैसे इसको लर्न किया जाए, ठीक है? और हम इसमें तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे, एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इन तीनों के ट्रेंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ऐसा पढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि क्लास 12th में एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में टेबल के फॉर्म में तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया गया है और इनके ट्रेंड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में सीखेंगे। अब आप कहीं ना कहीं सभी लोग टी कॉफी तो पीते ही हैं, ये हमारा ट्रिक है। टी कॉफी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हम लोग लिखने जा रहे हैं, और ट्रिक मैंने क्या बोला? टी कॉफी। टी कॉफी, टाइटेनियम, कोबाल्ट एंड आयरन, यहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। किसमें? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में। टाइटेनियम में आपको 2 का जंप करना है, कोबाल्ट में आपको 2 का जंप करना है, आयरन में आपको 3 का जंप करना है। अब देखिए, टाइटेनियम कितने का जंप? 2 का जंप, 2 एलिमेंट को छोड़ के। आयरन में कितने का जंप? 3 का जंप, 3 एलिमेंट को छोड़ के, ये यहाँ पे। कोबाल्ट में 2 का जंप, ये यहाँ पे। ठीक। अब देखिएगा, अब हम इसको आप लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। स्कैंडियम, अब स्कैंडियम के बाद किसका नंबर आएगा? वेनेडियम। फिर किसका नंबर आएगा? क्रोमियम। फिर किसका नंबर आएगा? टाइटेनियम। फिर मैग्नीज। अब आयरन में 3 का जंप, तो आयरन उठ के कहां आ गया? कॉपर के बाद। कोबाल्ट में 2 का जंप, तो ये भी कॉपर के बाद, तो बचा क्या? निकल। फिर क्या? कॉपर। फिर क्या? कोबाल्ट। फिर आयरन। फिर जिंक। ये आपने लिख लिया। अब ये बात कर रहे हैं 3D सीरीज की। 3D सीरीज की, अब आपको पता है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन जनरल, लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर लगातार आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो आप इंक्रीजिंग का साइन, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लगा दीजिए। ठीक। ये आपका करेक्ट ट्रेंड हो गया फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का 3D सीरीज का। अब यहां से देख के लग रहा है कि जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपकी जिंक की होगी, और जो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपकी स्कैंडियम की होगी। ठीक है बेटा, तो आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमने लर्न करा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो अब यहाँ क्या क्या ट्रिक है आपका? ट्रिक ये है, करो नहीं कॉपर। क्या है? करो नहीं कॉपर। करो नहीं कॉपर का मतलब, करो का मतलब क्रोमियम, नहीं का मतलब एनआई निकल, कॉपर का मतलब सीयू। मतलब अब यहां पे आपको देखना, तो कॉपर में आपको कितने का जंप? 2 का जंप। और निकिल और कॉपर में सिर्फ आपको 1 का जंप करना है, दोनों साथ साथ में 1 का जंप करा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। स्कैंडियम एज इट इज लिखते हैं, फिर टाइटेनियम एज इट इज, फिर वेनेडियम एज इट इज। क्रोमियम में कितने का जंप? 2 का जंप, तो क्या हो गया आपका? मैग्नीज। फिर आपका क्या हो गया? आयरन। फिर आपका क्या होगा? क्रोमियम। फिर कोबाल्ट। अब निकिल कॉपर में क्या है? साथ में 1 का जंप, तो आपका जिंक हो गया। फिर क्या होगा? कॉपर। निकिल हो गया, फिर आपका हो गया कॉपर। निकिल हो गया, फिर आपका हो गया कॉपर, क्योंकि साथ साथ में। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो डायरेक्ट आप ग्रेटर का साइन लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो यहां से देख के लग रहा है आपको कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अब यहाँ किसकी ज्यादा हो गई? कॉपर की ज्यादा हो गई 3D सीरीज में, और स्कैंडियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी।
आई होप आपको ये याद हो गया होगा। क्या है, क्या याद करना? करो नहीं कॉपर। क्या याद करना है? करो नहीं कॉपर। क्या याद करना बेटा? करो नहीं कॉपर। याद हो गया आपको? अब बात करने जा रहे हैं हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन सीरीज की, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बारे में कि क्या हम लोग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। अब यहाँ क्या याद करना है भाई? शुरुआत में आपको मैंने बताया टी कॉफी, फिर मैंने बताया करो नहीं कॉपर, फिर अब टी कॉफी को मना कर दो, टी कॉफी को मना करो, तो मना करो। क्या ट्रिक है? मना करो। मना करो का मतलब Mn, करो का मतलब Cr। मतलब अब आपको क्रोमियम और मैग्नीज पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? क्रोमियम एंड मैग्नीज पे। अब आपको जो मैग्नीज में जो जंप करना है वो कितने का करना है? मैग्नीज में भी आपको 2 का जंप करना है। क्लियर बेटा? 2 का जंप करना है। और क्रोमियम में भी आपको कितने का जंप करना है? 2 का ही जंप करना है। ठीक, तो पहले अरेंज कर लेते हैं। क्रोमियम में भी 2 का जंप करना है और मैग्नीज में भी 2 का जंप करना है। तो पहले आप देखते हैं स्कैंडियम, थर्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो स्कैंडियम हो गया, फिर क्या हो गया? टाइटेनियम हो गया, फिर हो गया वेनेडियम। अब क्रोमियम को कितना जंप करना है? 2 का, तो हो गया मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज नहीं, ये होगा आपका 2 का जंप करना है, तो वेनेडियम के बाद क्या आ जाएगा आपका? सीधा Fe, आयरन। फिर क्या आ जाएगा? क्रोमियम। Fe के बाद आ गया तो क्रोमियम हो गया। फिर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। फिर ये कोबाल्ट, ये मैग्नीज आ गया कोबाल्ट के बाद, ये मैग्नीज हो गया। फिर हो गया निकेल, फिर हो गया कॉपर, फिर हो गया क्या आपका? जिंक। अब आपको पता है लगातार आप ग्रेटर का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ से भी देख के लग रहा है सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? जिंक की। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? मैक्स जिंक की होगी। मिनिमम किसकी होगी बेटा? स्कैंडियम की। अभी भी ये वही है। ठीक है, तो हमने आपको तीनों ट्रेंड, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड, तीनों का हमने ट्रेंड आपको याद करा दिया। अब इसको आप एक दो बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये अपने आप में ही कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।